मैं नेरा तेची थारा मैं 1997 अक्टूबर में याजाली में आंसू प्रेसिडेंट अनअपोज इलेक्टेड हुआ। उस वक़्त हमारा जो ऑल निसिंग स्टूडेंट यूनियन का जो फॉर्मेट था ऑल निसिंग स्टूडेंट था। तो 97 में इलेक्ट होने के बाद मैंने हम लोग का आगे बहुत चैलेंजेस था। वो चैलेंजेस निसी समाज को जोड़ना, निसी यूथ यंगस्टर्स को जोड़ना। तो ऐसे हमारे सामने इशू बहुत था, लेकिन हमारा जो टीम था एज ए मैं प्रेसिडेंट, हमारा टीम के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है, हम लोगों ने एक अपना आप को एफार्म किया कि हम लोग समाज के लिए, हम लोग 2-3 साल के लिए आया है तो समाज के लिए काम करना है। तो हमने उस मुहिम को आगे लेते चले गए और उस वक़्त हमारा सामने बहुत बड़ा इशूज़ आया। उस इशू में से सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अंशु एलविस स्टैंड फॉर द सोसाइटी, कम्युनिटी के इंटरेस्ट को नंबर 1 में। उसके बाद स्टेट को हम लोग लेके गया। तो 1997-98 में हमारा सबसे फर्स्ट टास्क हुआ एजुकेशन के लिए। हमारा उसमें 10 पॉइंट हमारा एक डिमांड रेजोल्यूशन था गवर्नमेंट के साथ में कि निसी समाज में हमारा इस कामेंग डिस्ट्रिक्ट में लो लिटरेसी जो एजुकेशन था बिल्कुल कम था। और साथ साथ उसमें हमारा अरुणाचल में बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट खोलने के बाद वो भी चल रहा था, लेकिन इसको सियांग डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के बाद चल रहा था। तो हमारा टीम ने मीटिंग करने के बाद ये सरकार के सामने उस वक्त हमारा मुख्यमंत्री श्री गेंग अपांग साहब के साथ हमारा एक टीम डेलीगेशन गया, इनको सबमिट किया। रिपीटेड हमारा मेमोरेंडम सबमिट करने के बावजूद भी ये उस वक्त वो जो सरकार था इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो हमारा जो मेमोरेंडम अल्टीमेटली ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने सरकार के सामने हमने अपना व्यू पॉइंट को रखने के बाद हम लोगों ने उनको स्टेट वाइड बंद और इंटायर स्टेट वाइड कैपिटल बंद का हम लोग डिक्लेयर किया। हम लोग शुरुआत में 12 आवर्स, उसके बाद 24 आवर्स, उसके बाद 36 आवर्स। तो हमारा इशूज़ था नंबर 1 अब लो लिटरेसी एजुकेशन, बायोडाइवर्सिटी इंस्टीट्यूट था जो कैपिटल में बनना था। उसके बाद में हमारा जो दुईमुख और न्यूजिली के बीच में जो ब्रिज बनना था वो ब्रिज नहीं बना। 95 में हमारा जो यूपिया डिस्ट्रिक्ट को अपांग साहब ने पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने के लिए वायदा किया वो 95 में, लेकिन उस वक्त ऑलमोस्ट 95 के बाद 3 साल जाने के बाद भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ईटानगर से यूपिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्ट करना था, वो भी नहीं हुआ रहा था। उसके चलते हम लोग प्रेशर हमारा मंत्री लोगों के और सीएम को हमने डेलीगेशन किया। तो ये और इससे बड़ा और भी मुद्दा हमारा जैसे कि वेस्टर्न डिवीजन कमीशन को हम लोगों ने बोला कि एक्चुअली में कराना है। वेस्टर्न डिवीजन कमिश्नर और डीआईजीपी का जो वेस्टर्न साइड का, इस साइड का जो 32 एमएलए साइड का हम लोगों ने प्रपोज किया एक्चुअली में बनाने के लिए। सरकार ने क्या कर दी, उसको जीरो मनी पोलिंग में हमारा 5 अगस्त 1998 में हमारा माता प्रसाद उस वक्त दीदन गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उनको वहाँ में उद्घाटन करने दिया। हम लोगों ने उसको जोर शोर से अपोज किया, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट को जारी रखा। हमारा 24 आवर्स और 36 आवर्स बंद बहुत सक्सेसफुल बंद हुआ। बंद कॉल करने के बाद में हम लोगों ने वो सारा हमारा 10 पॉइंट ब्रिज जो बना न्यूजिली और डीमू के बीच वो भी बन उसके ऊपर में। उसके बाद यूपिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शिफ्टिंग में, उसके बाद में यहाँ में हमारा जो 500 बेड रेफरल हॉस्पिटल, उसके बाद लो लिटरेसी एजुकेशन। तो इतना इम्पोर्टेंट, और समाज के अंदर में जो हमारे लोग में डिस्पेरिटी था, हमारे एमएलए लोगों का ऊपर में जो पान एलोकेशन होना था, एडुकेट पान एलोकेशन, वो नहीं हो पा रहा था। तो हमारा अंशु के द्वारा में निसीली सोसाइटी के साथ हम लोगों ने लग इस चीज़ को समाज को बताया कि ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ में, डिस्पेरिटी हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों ने सरकार का लगते करीब हमारा सारा पॉइंट इन्होंने इनकार कर दिया। करने के बाद हमारा उस समय में हम लोगों ने फिर सरकार के सामने रखा कि आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। इन लोगों ने सॉल्व नहीं किया। तो उनके चलते अल्टीमेटम हम लोगों ने सरकार को दिया कुछ समय के बाद। उसके बाद हमारा निसी सोसाइटी और हमारा जो निसी लेजिस्लेचर लोगों के साथ हम लोग बैठा कि ये सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ अपांग साहब हम लोग का इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है बोल के हम लोगों ने मीटिंग करके
98 का दिसंबर में हम लोगों ने होटल बोमदिला में ये अपांग सरकार को गिरा दिया। एलिट हम लोग के द्वारा समय में गिरा करके हम लोगों ने मुकुट मिथी उनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाया। जैसे मुकुट मिथी को बनाने के बाद हम लोगों ने मुकुट मिथी ने हम लोग को जितना चटर डिमांड था, डिवीजन कमिश्नर DIG पी जो मनी पोलिंग में था, उनको हम लोग डिवीजन कमिश्नर यचुली में शिफ्ट कराया। उसके बाद हम लोगों ने यूपिया वाला इशू को ईटानगर से यूपिया 99 में शिफ्ट कराया। उसके बाद जो ब्रिज बनना था हमारा दिक्रोंग और जो निर्जुली और ये दिमू के बीच, वो ब्रिज में बनने दिया। और लो लिटरेसी जो एजुकेशन इस कमिंग वाला, उनको भी हम लोगों ने उनके उस सरकार के अंदर में और उस मिट्टी सरकार के अंदर में हम लोगों ने इक्विटेबल जो पान डिस्ट्रीब्यूशन होना है नसी जो 14 लेजिस्लेचर के एरिया में, तो उन लोगों ने उस सब को लिया। और ये हमारा उस समय का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इशूज़ था। हमारा जनता इंतजार हमारा नसी जो 14 असेंबली कंस्टिट्यूंसी के लोगों ने सब ने भरपूर साथ दिया। और उसके बाद हमारा ये वो जो पॉइंट था, जो चीफ मिनिस्टर हम लोग का बात नहीं माना, लेकिन उस वक्त मिट्टी साहब ने ये सारा चीज़ लाया। और उसके बाद हम लोगों ने जिस तरह वो आने के बाद हमारा समाज में जो आबोतनी का जो बेता है, हमारा निसी 3 गुट में बता हुआ था। एक तो तागिन, एक तो आर्म्स ऑल हिल मेरी स्टूडेंट यूनियन। हम लोगों ने मीटिंग बनाया, रेजुलेशन बनाया कि समाज एक ही है, तो तागिन भी निसी है, हिलमरी भी निसी है, निसी भी निसी है। उस वक्त हम NISHING निसिंग, तो हम लोग 2-3 मीटिंग हमारा सुबन सिंह होटल में मीटिंग बैठने के बाद एलिट और आंसू हम लोग जॉइंट मीटिंग, इन लोग के साथ मीटिंग बैठने के बाद हम लोग ने आंसू लोग उन्होंने अपना ये जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को स्टेप डाउन कर दिया। करके इन लोगों ने बोला कि ये निसी न्यम न्यपाक निसी, न्यम मीन्स चाइनीज, न्यपाक मतलब नॉन ट्राइबल हारिंग, निसी मतलब तागिन हिलमेरी, हम लोग निसी है। तो तब से हम लोग का NYISHI निसी हम लोग राइटिंग में हम लोग इसको अप्लाई किया गया। और उसी समय से आज तक निसी वो जो वर्ड जो यूजिंग कर रहा है। और हमारा तागिन समाज भी सब लोग मान गया था, तारिक राबा, उसके बाद में तांगा ब्यालिंग साहब, तादाक दोलम साहब, पुंजी मारा साहब, सब ने बोला हम लोग निसी है। मगर हमारा एक बड़े भाई है तापिन सिगा, उन्हें बोला कि आई विल रिमेन एज ए वॉच डॉग ऑफ द तागिन कम्युनिटी। तो वैसे चलते उन लोगों ने तागिन भाई उस पार में रह गया। हमारा अपना निसी भाई जो अभी हमारा कमले डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारा निसी समाज का आज एक यूनाइटेड निसी है। तो इस तरह चलते हमारा जो आंसू ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी क्षेत्र में इस कमिंग बोलो, अभी हमारा कुरुंगकमे, करादादी, कमले डिस्ट्रिक्ट, पाके केसंग, पंपर है, अपर सुबन, हम लोग अरुणाचल में हम लोग 7 डिस्ट्रिक्ट है, असम को मिला करके सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा निसी आदमी है, इनको मिला करके हमारा 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारा निसी भाई लोग रहता है। और आज निसी समाज उस 1997 से लेकर के आज तक, उसके बीच में भी जितना भी हमारा बीच में जो भी कम्युनिटी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था, उस मिसकम्युनिकेशन को आंसू हमें स्टैंड किया। और बीच में हमारा बोरो के साथ भी बहुत हमारा बीच में कम्युनिकेशन गैप था, उस कम्युनिकेशन गैप को भी आंसू एंड एलिट हम लोग जा करके, कभी हम लोग सिक्किम जाके और कभी हम लोग यहाँ आसाम नॉर्थ लखीमपुर में जा करके निसी समाज को दूसरा ट्राइब कम्युनिटी के जोड़ने के लिए हमारा समय में एज आंसू प्रेसिडेंट हम लोगों ने जोड़ा। और ईटानगर को भी, ये जो कैपिटल सिटी को भी, उस वक्त जो गवर्नमेंट था कि ईटानगर को शिफ्ट करना है 98 हमारा अपांग सरकार ने तो बोला कि ये आर्ट कोई तो ये ज़मीन गायब हो जाएगा, ये बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगा। तो तब से लेकर के आज तक अंशु का जो रोल है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव रोल रहा, समाज के साथ साथ स्टेट को जोड़ने के लिए, ट्राइब क्लान कम्युनिटी को जोड़ने के लिए। और उसके बाद में जो भी इंस्टीट्यूट अभी आया है, आपका नेरिस्ट बोलो या ये यूनिवर्सिटी बोलो, इसमें अंशु का जो एफर्ट हमेशा कंटिन्यूस रहा है और स्टेट के इंटरेस्ट में, और इसके साथ साथ समाज को हमेशा आगे ले जाने की कोशिश किया। मगर आजकल जो समाज जो है हमारा यंगस्टर यूथ लोग, ये सोसाइटी को निसी समाज को जोड़ने का जगह में कहीं कहीं भी हम लोग इसमें डिबेट होते जा रहा है, तो ये नहीं होना है। और एज बीइंग ए फॉर्मर आंसू प्रेसिडेंट, आज हम लोग समाज को जिस दिशा में लेके जाना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हमको
जॉब में कम्पीट करना है, बिजनेस में कम्पीट करना है, समाज को आगे बढ़ाना है। दो अनवांटेड इविल्स है, उनको हम लोग पीछे रख के आगे और ब्राइटर साइड में हमको लेके जाना है। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, अनएम्प्लॉयड बढ़ते जा रहा है, क्राइम्स भी बढ़ रहा है, ड्रग्स भी बढ़ रहा है। इसको किस दिशा में लेके जाना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हमारा और 2050 में 2060 में निश्चय क्या होगा, कौन सा स्थिति में रहेगा, ये सारा चीज़ को यहाँ पे डिस्कस मेरा हिसाब में किया जाएगा। और ये अच्छा एक स्टेप है। इसके द्वारा समाज को जो तोड़ने का जो कर रहा है उसको जोड़ने के लिए एक मौका मिलेगा। एक दूसरा का जो विचारधारा को शेयरिंग करने का, मन का जो बात है उसमें एक्सप्रेस करने के लिए मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सब आना चाहिए और विश्वास रखता हूँ सब आएंगे। हम लोग मिलेंगे इस अकाली पे दिसंबर 16 से लेकर 19 को।